हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी रॉ मटेरियल के बारे में जो कि कैंडल मेकिंग में यूज़ होता है। एंड आपने ये तो देख लिया कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई एम गोइंग टू पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। तो इसमें हम बात करेंगे क्या क्या रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होते हैं कैंडल मेकिंग के लिए, एंड उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वैक्सेस। Waxes are of so many different types like paraffin wax, soy wax, bees wax, coconut wax, palm wax। तो बहुत ही सारे तरीके के वैक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना है। सो मैं जल्दी से सबके ड्रॉबैक्स और सबके बेनिफिट्स बता देती हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं पैराफिन की। ना पैराफिन एक पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, राइट। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि बहुत ही अच्छा सेंट थ्रो है पैराफिन वैक्स का, लाइक इट होल्ड्स द सेंट वेरी वेल। एंड इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि नॉन रिन्यूएबल है, दिस इज नॉट इको फ्रेंडली वैक्स, राइट। देन विल कम टू सोए वैक्स। नाउ सोए वैक्स जो कि है वो सोए बीन से बनता है, वो नेचुरल है। इसका बेनिफिट ये है कि जो बर्निंग है वो बहुत क्लीन होती है, ये बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, ये भी फ्रेग्रेंस अच्छे से होल्ड करता है। जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि ये अगर हमने इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, अच्छे से फ्रेग्रेंस ऐड नहीं करी जब टेम्परेचर पे ऐड करनी चाहिए, या मेल्टिंग टेम्परेचर हाई कर दिया है, तो ये प्रोन हो जाता है फ्रॉस्टिंग के। लाइक इसकी कैंडल बनने की बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बट थोड़े टाइम बाद रखे हुए शायद उस पर कुछ वाइट सा आ जाए एंड वो फ्रॉस्ट करने लगता है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सोए वैक्स। अदरवाइज इट्स अ very beautiful wax to use and it is the most common wax that is used for candle making. Now soy wax भी काफ़ी सारे types के आते हैं. For that I will make a different video. For now let's jump to beeswax. Now beeswax is also a natural wax that is derived when the bees make honey. At that point of time this wax comes out. इसका एक नेचुरल सेंट होता है, बहुत ही माइल्ड सा। ना इसका जो बेनिफिट वो ये है कि इसकी जो कैंडल होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जलती है। इट हैज़ अ लॉन्ग बर्निंग आवर। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड इतनी अच्छे से इसके अंदर फ्रेग्रेंस ब्लेंड नहीं हो पाता। विल टॉक अबाउट जेल वैक्स। जो जेल वैक्स होता है वो ट्रांसपेरेंट टेक्सचर का होता है। आजकल वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेकोरेटिव कैंडल्स में। लाइक यू मस्ट हैव सीन आइस लाटे कैंडल्स, द ट्यूब्स आर मेड आउट ऑफ जेल वैक्स बिकॉज दे एग्जैक्टली लुक लाइक आइस क्यूब, राइट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता। इफ़ वी मिक्स फ्रेग्रेंस टू द जेल वैक्स it loses its transparency and it becomes translucent, right। इसका burn time longer होता है but it is mostly used for decorative candles। उसके अंदर आप embeds डाल सकते हो like shells, dried flowers and it looks beautiful। So this was all about waxes। Now waxes के बारे में एक और important चीज़ है कि इनका melting temperature अलग अलग होता है। What I will do, I am going to write down the melting temperature of each and every wax in the description, so you can go ahead and check it out। Now we will jump to wick। Now wick choose करना भी एक बहुत ही important part है कैंडल मेकिंग का। wick बहुत सारे टाइप की आती हैं, जैसे कि wooden wick आती है, hemp wick आती है, cotton braided wick आती है। Now which one to choose? See, wooden wick इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, right? So you can go with cotton braided wick, it's nice wick। Now इंडियन मार्केट में जो wick है वो डायमीटर के साइजेस में नहीं आता, सिर्फ थ्रेड्स आते हैं डायमीटर के साइजेस में, बट विक नहीं आता। सो विक कम्स इन फ्रॉम 1 inch to 7 or 8 inches in Indian market। So what you can do according to the diameter of your jar, you can put the wick। Like अगर जार का डायमीटर काफ़ी बड़ा है तो you have to put 2 wicks inside it to give even burning। अच्छे से हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वैक्स पूरा मेल्ट नहीं होगा साइड से and then it will create tunneling। So always test your candle before you sell it। Now we'll talk about fragrance। Fragrance जो है वो कैंडल रॉ मटेरियल का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है, येट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज आजकल के टाइम में कैंडल्स मोस्टली फ्रेग्रेंस कैंडल्स की ही डिमांड है। सो
There are two types of fragrance available in the market. One is essential oil, one is fragrance oil. Now many people are confused between which one to use. So I will tell you the differentiate between both, from sourcing to varieties to everything. So जो fragrance oil होता है वो labs में बनता है. It's a mixture of synthetic and natural compounds, but then it is specially made for candle making. एंड जो इसेंशियल ऑयल होता है वो नेचुरली बनता है थ्रू डिस्टिलेशन, स्टीमिंग प्रोसेस. तो जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है उसके अंदर वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं सेंट्स की, लेट्स से जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वनीला कपकेक, ओशन ब्रीज. बट इसेंशियल ऑयल के साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत लिमिट हो जाता है, लाइक वेराइटीज़ ज़्यादा नहीं हो सकती. जो सिर्फ नेचर में अवेलेबल है वो मिलेगा, जैसे कि लैवेंडर, पेपरमिंट. सो दैट्स वाई इसेंशियल ऑयल थोड़ा सा लिमिट हो जाता है फ्रेग्रेंस में. नाउ सेंट वेराइटी. तो जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सेंट्स होते हैं उधर, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्लेंड्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. एंड आप उनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो या करवा भी सकते हो कस्टमाइज़. और इनका जो अरोमा होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बिकॉज ये स्पेशली कैंडल्स के लिए बन रहे हैं. जो इसेंशियल ऑयल होता है वो लिमिटेड सेंट्स होते हैं एक तो उसमें, एंड जो उसका अरोमा होता है बहुत सटल होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस नहीं होती. लाइक इफ यू कैन पुट लैवेंडर, रोजेस, ओनली नॉर्मल फ्रेग्रेंसेस. देन परफॉर्मेंस इन कैंडल. So fragrance oil, because it is specially formulated for candle making, it has a perfect scent throw. It is good in hot throw and cold throw also, और बहुत हाई हीट के अंदर भी स्टेबल होता है. नाउ मतलब आपकी कैंडल अगर लंबी टाइम तक चल रही है तो भी इट डजंट इवेपोरेट लाइक दैट, राइट. बट जो इसेंशियल ऑयल होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता हाई हीट के अंदर. सेंट थोड़ा वीक हो जाता है एंड इट कैन इवेपोरेट, एंड इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग अरोमा प्रोवाइड नहीं कर पाता. नाउ जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है वो जनरली अफोर्डेबल होता है. प्राइसिंग भी उसकी कंसिस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं है कि आज इतना था तो कल बहुत ज़्यादा हाइक हो गया प्राइस में. बट जो इसेंशियल ऑयल होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट. एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल होता है जो इसेंशियल वाला, वो होता है रोज़ ऑयल, रोज़ इसेंशियल ऑयल. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. नाउ विच वन टू यूज़ इन कैंडल मेकिंग? So use fragrance oil if you want strong, long-lasting scent and a wide variety of options and budget-friendly. Use essential oil if you prefer natural, eco-friendly option and you are okay with subtle scent at higher prices. Okay, now I'll tell you the most important part, that is at what temperature we should add fragrance, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारा problem है कि what is the right temperature to add fragrance. So see, हर वैक्स का अलग अलग राइट टेम्परेचर होता है, बट आई टेल यू द जेनरिक टेम्परेचर ऑफ एडिंग फ्रेग्रेंस इज बिटवीन 82 to 85 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आप 82 से 85 डिग्री सेल्सियस का जब आपका वैक्स का टेम्परेचर हो उस मोमेंट पे आप फ्रेग्रेंस ऐड करो. एंड अ क्विक टिप ऑफ एडिंग फ्रेग्रेंसेस कि जितना भी आप फ्रेग्रेंस ऐड कर रहे हो एक हैंड से फ्रेग्रेंस ऐड करो एंड एक हैंड से उसे कंटिन्यूसली स्टर करो. धीरे 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 उसको अच्छे से घुमाते रहो जिससे कि फ्रेग्रेंस जो है वो अच्छे से आपकी वैक्स के साथ मिल जाए एंड वो सेटल ना हो जाए नीचे. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि कितना फ्रेग्रेंस डालना है, बिकॉज मोस्ट पीपल उनको लगता है कि फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा एंड दे कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर फ्रेग्रेंस. बट ऐसा हमें नहीं करना है. ज़्यादा फ्रेग्रेंस डालना इज़ नॉट अ गुड थिंग इन कैंडल मेकिंग. नाउ कितना डालना है इज़ 6 to 10 ग्राम पर 100 ग्राम. लेट्स से अगर आपने 100 ग्राम वैक्स लिया तो आप उसमें 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम या 10 ग्राम फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हो. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट डाइज कि हम किस तरीके के कलर्स कैंडल मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हम ऑयल पेंट या एक्रेलिक कलर कैंडल में यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या हम फूड कलर डाल सकते हैं कैंडल मेकिंग में. Then I would say it's a complete no. No, you cannot use any of those colors for candle making. Candle making के लिए अलग से colors बने हुए हैं, वो different forms में आते हैं, जैसे कि कुछ powder form में आते हैं, liquid form में आते हैं, chips form में आते हैं, या फिर blocks भी आते हैं colors के. So they are available in different forms, but you cannot use any other color apart from candle color, right?
नाउ सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड क्या होता है, मैं तो पर्सनली आई यूज़ पाउडर फॉर्म ऑफ कलर्स। एक तो वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, एंड अपार्ट फ्रॉम पिगमेंटेशन लाइक वो बहुत ईजी टू यूज़ है एंड बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, राइट। सो आई यूज़ powder color and they are quite less expensive than other form of colors. That is, liquid color is quite expensive, but then powder color is fine for me. If you want, I will paste the link that you know from where you can get the powder colors. Then so how much color you have to add, this is also a question. तो color कितना भी add कर सकते हो depending on what कलर यू वांट टू मेक। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। जैसे कि मुझे पिंक कलर बनाना है, तो जो पाउडर कलर्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं, बट देन आई टेक रेड कलर। रेड को मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करती हूँ, देन इट गिव मी पिंक कलर। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कलर शेड यू वांट, एंड यू कैन कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर कलर अकॉर्डिंग टू दैट। You can also do one thing, you can take basic colors like red, green, blue, yellow, and then you can make your own colors by mixing these colors with one another. So that was all for today's class. मैंने आज आपको सारा रॉ मटेरियल बताया है कि क्या क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में कैंडल के लिए, एंड मैं वैक्स का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू फ्यू ऑफ द fragrance notes that you can mix and test. So that's all for today thing. I am going to come up with a new video super soon, जिसमें I am going to talk about the equipments that are used for candle making. And if you find this video useful or it has helped you in any kind of way, so please do give a like, share, comment and subscribe to this channel. And if you want any help from me, you can comment down and I'll surely go ahead and help you out for that.